बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैन भट्टी एडवाइस के पैनल से आज हमारे साथ उसामा भाई मौजूद हैं। हम आज बात करेंगे बिल्ड प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में कंपैरिजन कि बिल्ड प्रॉपर्टी में हमें जाना चाहिए या खुद का प्लॉट लेके इस पे कंस्ट्रक्शन करवानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं? खैरियत से? हमारे बहुत सारे क्लाइंट अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हमें प्लॉट लेके इस पे विला बनाना चाहिए या कि जैसे रेट नीचे आ रहे हैं बैरिया की बिल्ड प्रॉपर्टी के, तो उसमें थोड़ा सा कंपैरिजन कर दें कि किस चीज़ में जाना चाहिए हमें इस वक्त। ये बहुत बड़ी इस वक्त क्यूरी है मार्केट के अंदर, और हमारे पास क्लाइंट्स की तरफ से भी ये बहुत सारी बातें आती हैं। कंस्ट्रक्शन को और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी दोनों को बिल्कुल हम सेम नहीं गिनेंगे, इनको अलग-अलग गिनेंगे। इसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, पहले हम वो देखते हैं कि जब वो बनी थी उस वक्त के रेट्स क्या थे, उस बंदे ने वो क्यों बेचा, और वो मतलब उसका क्या सारा, उसको अगर हम डिस्कस करें सारे केस को, तो उसमें ये है। फॉर एग्जांपल हम 250 स्केल यार्ड्स को लगा लेते हैं। 250 स्केल यार्ड्स के प्लॉट्स अगर प्रीसेंट 1 की बात कर लें, प्रीसेंट 1 के अंदर 250 स्केल यार्ड की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट तकरीबन इस वक्त 2 करोड़ के लगभग आ रही है। इससे पहले तकरीबन आज से 1 साल पहले चले जाएं या 1.5 साल पहले चले जाएं तो ये वाली कॉस्ट तकरीबन कोई 1.5 करोड़ के लिए मतलब थी। 1 करोड़ 30 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक यही 250 गज का यानी 272 गज का विला बन रहा था, और यहाँ पे प्लॉट की प्राइस तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए में थी। तो आपको ये टोटल जो कॉस्ट जाके पड़ी थी 2 करोड़ 80 या 3 करोड़ मैक्सिमम जाके यहाँ तक इसकी कॉस्ट थी। आज भी आपको जो सेलिंग पे ऑप्शन अवेलेबल हैं वो 3 करोड़ 10 लाख, 3 करोड़ 20 लाख प्रीसेंट 1 के अंदर इस रेंज में है कि वो उसमें कंस्ट्रक्शन भी आ गई, उसमें प्लॉट भी आ गया। जो भी बचत जिसने करनी थी, क्योंकि इसमें बचत भी अपनी जगह पे आती है, वो भी आ गई, और उसको लेके वो आगे इसको सेल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें है, इसमें एक चीज़ वो ये है कि इसमें आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाया। आपकी नीड के मुताबिक ना आपके बेडरूम है, ना बेडरूम के साइजेस हैं, ना उसके लाउंज आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, उसका फ्रंट एलिवेशन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें जो विला के अंदर आती हैं, उसकी टाइल का कलर, उसके वॉशरूम का कलर, उसकी बहुत सारी एसेसरीज, उसके वॉशरूम की एक्सेसरी, मतलब ये एक लंबी लिस्ट है। अगर इसको हम डिस्कस करें तो वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, और वो सिर्फ आप प्राइस पे जाके एक चीज़ ले लेते हैं, फिर वो पुरानी कंस्ट्रक्शन है। और सबसे बड़ी मेन बात वो ये है कि आपको देयर एंड देन फौरी तौर पे सारी पेमेंट करनी है। अब हम इसको, इस केस को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, और इसके बाद इसको स्टडी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन खुद अब करवाएं तो उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप सबसे पहले खुद की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आज आपको प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ 20-30 लाख रुपए में इस रेंज से स्टार्ट हो रहा है प्रीसेंट 1 के अंदर, और आपकी कंस्ट्रक्शन आ रही है तकरीबन 2 करोड़ लाख, यानी 2 करोड़ के ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ये कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है। तो ये आपका तकरीबन कोई 3.25 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन बनेगी। सेम आ गया, जितने का कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उतने की ही आपको खुद की कंस्ट्रक्शन पड़ रही है। लेकिन इसमें फ़ायदे क्या क्या हैं? एक, आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ बनाएंगे जैसी आप चाहते हैं, उसके लॉन का साइज़, बेडरूम की लोकेशन, आपका स्टडी रूम बनाना है, आपने किस यानी पर्पस बिल्ड, आप मतलब अपने घर को किस तरीके से बनाना चाहते हैं, उसकी मीडिया वॉल कहाँ पे होनी चाहिए, उसकी जो भी चीज़ें हैं उसमें सर्वेंट क्वार्टर कहाँ पे देना है, नीचे देना है, ऊपर देना है, किस तरीके से मैनेज करना है, डबल पोर्शन यानी अलहदा सेपरेट पोर्शन बनाना है, सिंगल बनाना है, कैसा यूनिट बनाना चाहते हैं, टाइल कैसी लगाना चाहते हैं, उसका मल्टीपल चीज़ें वही वाली जो उधर आपकी मर्ज़ी की नहीं थी, यहाँ पे सारी ही आपकी मर्ज़ी की हैं। लोकेशन आप खुद चूज़ कर सकते हैं प्लॉट के हिसाब से कि आपको जो भी लोकेशन रिक्वायर्ड है, जिस लोकेशन को आप समझते हैं कि अच्छी है, उसको जाके चूज़ कर सकते हैं प्लॉट के। उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसी रखनी है, उसमें किस तरीके से आपने लेके चलना चाहिए, ये सारी आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। और सबसे बड़ा बेनिफिट वही वाला कि आपको अपने जो पैसे हैं वो तकरीबन 1 साल की इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, स्लैब्स के अंदर देने हैं, इकट्ठी पेमेंट नहीं करनी। तो ये बहुत बड़ा अगेन ये एक बेनिफिट है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्ड प्रॉपर्टी अपनी जगह पे एक वैल्यू रखती है, सारा कुछ है। लेकिन आज की अगर आप बात करें तो आप अगर ख़ुद की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वो उससे बहुत बेहतर है जो कि आप बना बनाया कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसी को लेके आगे चलेंगे, फॉर एग्जांपल आज से 1 साल बाद की बात करते हैं, आज से एक साल के बाद ना प्रॉपर्टी का रेट ये होगा, डेफिनेटली जो बॉटम आया हुआ है इससे ऊपर होगा डेफिनेटली।
सेकेंडली इसकी कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो भी जिस तरीके से बढ़ रही है, जैसे इन्फ्लेशन हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, वो भी बढ़ चुकी है। तो यही वाला आपका आराम से ये वाला विला जो आपका बन रहा है आज जो 3 सवा 3 में जाके ये जाके आराम से हंस के आपका 4.25 4.5 तक जाके बिक जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपका तकरीबन 1 करोड़ पे तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आपका फ़ायदा हो जाएगा। आपको इसमें ROI मिल सकता है, आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आप अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए घर बनाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहली बात ही होती है कि आप अपने घर को जब बनाना चाहते हैं तो उसमें आपकी मर्ज़ी का बने, उसके पेंट्स आपकी मर्ज़ी से हों, उसकी टाइल आपकी मर्ज़ी से हों, उसका बेडरूम के साइज, बेडरूम की लोकेशन, वॉशरूम और मल्टीपल चीज़ें, किचन, डर्टी किचन, ये सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी की बने। तो इसलिए मैं बिल्कुल वोट देता हूँ कंस्ट्रक्शन करवाने को एज़ कम्पेयर टू बिल्ड प्रॉपर्टी। इसमें बेहतर भी रहता है, आसान भी रहता है, अकसात में भी रहता है, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर चलते हैं और बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं कंपैरेटिव टू द बिल्ड प्रॉपर्टी। बिल्कुल, बड़ी डिटेल के साथ आपने ये बताया। लेकिन इसके साथ साथ मार्केट में बहुत सारी ये रेट्स का वेरिएशन आता है कि बहुत सारे लोग 4500 में, अगर हम जो आजकल बातें चल रही हैं या एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कुछ 4500 में कर रहे होते हैं, कुछ 6500 में कर रहे होते हैं। तो ये क्लाइंट को देखना चाहिए कि कम वाले रेटों पे जाना चाहिए या कि अच्छे वाले रेटों पे जाना चाहिए। ये बड़ी एक मेन चीज़ कंस्ट्रक्शन में जाके ये आती है कि आपको प्राइसेस क्या रखनी है। मार्केट के अंदर आपको 6500 रुपये पर स्क्वायर फीट का भी रेट मिल रहा है, 5500 का भी रेट मिल रहा है और जैसे आप कह रहे हैं 4500 का भी मिल रहा है। लेकिन इसमें ये चीज़ बड़ी गौर तलब है कि जब एक चीज़ बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट और सारी चीज़ें, तो अगर कोई भी बंदा आपको नीचे के रेट्स पे जाके कोई भी चीज़ दे रहा है तो उसमें आ जाके कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होना ही होना है। वो आज हो जाए, वो कल हो जाए, वो 3 महीने के बाद हो जाए, उसने होना है। उसकी रीज़न है कि इन्फ्लेशन हायर साइड पे है। वो बंदा जो भी बिल्डर है जिसने कॉन्टैक्ट करना है वो आपसे कॉन्टैक्ट करने के हवाले से तो फौरी तौर पे बातें कर लेगा, सारा कुछ कर लेगा, लेकिन जब आप आगे चलेंगे, मूव ऑन होंगे, उस वक्त जाके प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। उसके रेट्स और मैच नहीं कर रहे होंगे जो आपने कॉन्टैक्ट किया उसके साथ, तो यहाँ पे जाके इश्यूज बनेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में जो एक बिल्कुल रीज़नेबल रेट बन रहा है वो 5000 रुपीज़ का बन रहा है। यहाँ तक अगर कंस्ट्रक्शन आप करवाते हैं तो आपको, मेरे ख्याल में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इससे नीचे आप जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ आप गर्मा गर्मी में चले जाएंगे। तो इस टाइप की पंचायत से, इस टाइप के मामला से या क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करने से बहुत बेहतर है कि आप आज ही थोड़ा रेट ऊपर करके, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर करके, क्वालिटी ऑफ मटेरियल को, चीज़ों को, आपकी जो पेमेंट के प्रोसेस को, टाइम ड्यूरेशन को कम करके, यानी ये बात ख़ास तौर पे रखें ध्यान में, टाइम ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप लंबे अरसे के लिए कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो इश्यूज बनेंगे क्योंकि ये रेट्स बहुत स्पीड से बढ़ते हैं और अगर वो आप जितनी जल्दी इसको निपटाने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको रिस्क फैक्टर्स कम मिलेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। जितना इसको बढ़ाते जाएंगे उतना ही परेशानी में जाते जाएंगे। तो इसलिए रेट 5000 रुपीज़ आज की मार्केट मुताबिक बिल्कुल ठीक है और मैं इससे ऊपर के रेट्स को भी नहीं इनकरेज करता, लेकिन डिस्करेज ज़रूर करता हूँ इससे नीचे वाले रेट्स को। तो मेरे ख्याल में 5000 इज़ अ गुड रेट। बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ और जो अभी मेरा अपना एक माइंड का क्वेश्चन है कि जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं वो हमसे डॉलर में अगर एग्रीमेंट कर लेते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, या बहुत सारे क्लाइंट की क्यूरी होती है कि हम डॉलर में ही चलेंगे आगे, तो डॉलर का तो यहाँ पर रेट अप डाउन होता रहता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये डॉलर्स के हवाले से उनसे पहले दिन में हमारे खास तौर पे जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं ये तो माशाल्लाह से बहुत बड़ा विजन रखते हैं। इन्होंने बहुत बेहतर दुनिया देखी भी है, इन्होंने बहुत बेहतर मामला भी देखे हैं। तो ये केस टू केस भी वेरी कर रहा होता है। अगर आप लमसम में, जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर में आप कहते हैं कि हमने फुल पेमेंट आपको पहले दिन कर रहे हैं और उसके साथ चलना चाह रहे हैं, तो भी हम उसको उसी तरीके से लॉक कर सकते हैं। अब उसमें वेरिएशन, उतार चढ़ाव ये उसके साथ साथ है, तो ये हम डॉलर्स के अंदर जाएंगे तो डॉलर के अंदर उसी हिसाब से हम मार्केट के मुताबिक या जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपको, यानी क्लाइंट्स को या हमें, उस दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको कोई ना कोई किसी जगह पे हम जाके सेट कर सकते हैं। ये भी डूएबल है और अच्छा डूएबल है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें भी बहुत सारी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं।
थैंक यू सो मच उसामा भाई। Most व्यूअर्स, अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरीज है, आप अपना प्लॉट लेके विला कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं, या आप रेट्स के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी है, एडवाइस की टीम 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।